जो काम सांसद और विधायक नहीं कर पाए उस काम को एक गांव के प्रधान ने करके दिखा दिया। जी हां दोस्तों, अपने गांव में 35 लाख का मैरिज हॉल बनवा दिया ताकि उनके गांव की जो गरीब बेटियां हैं उनका शादी विवाह हो सके। यहां तस्वीरें देख सकते हैं और ये तस्वीरें चीख चीख करके ये बयां कर रही हैं कि इस गांव में कितना विकास हुआ है। ये हमारे पीछे 35 लाख का वही मैरिज हॉल है जिस मैरिज हॉल में गांव की जो गरीब बेटियां हैं उनका शादी कराया जाएगा। इधर आप लोग देखेंगे तो कैटरिंग का पूरा सिस्टम है। यहाँ पर खाने पीने की जो भी व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाएगी, यानी जो भी बाराती आएंगे उनको यहीं पर खाना दिया जाएगा। और ये काम कोई सांसद और कोई विधायक नहीं बल्कि एक गांव का मामूली जो प्रधान होता है वो कराया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपके गांव के जो प्रधान है वो इस तरीके का कोई भी काम किया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन हम इस प्रधान के बारे में पूरी जानकारी आज देने वाले हैं कि अपने गांव में क्या क्या ये कराएं। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, यानी पूरी तरीके से ये जो मैरिज हॉल है ये लैस है। जिस तरीके से आप लोग बड़े बड़े शहरों में मैरिज हॉल को देखते हैं और उस शादी को अटेंड करते हैं और इंजॉय करते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ इस गांव में मिलने वाला है। बगल में देखेंगे तो जंगल दिखेगा, यानी कि ये जो पूरा गांव है ये जंगल से घिरा हुआ है। और ऐसे जगह पर एक ग्राम प्रधान जो है कि वो अपने गांव को इतना डेवलप किया हुआ है। दोस्तों ये पूरा पार्किंग का एरिया है, आप लोग देख सकते हैं, और बगल में पौधे लगाए गए हैं ताकि इसकी जो खूबसूरती है वो आप सबको दिख सके। ये देखिए लाइट जो है वो भी लगा दिया गया है ताकि इसकी जो सुंदरता है वो बरकरार रहे। और ये है वो मैरिज हॉल, यहाँ पर हर एक सुविधा दी गई है ताकि लड़की पक्ष के लोग आए, लड़के पक्ष के लोग आए तो किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, चाहे बाराती आए उनके लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। जरा सोचिए, एक मामूली ग्राम प्रधान जो अपने गांव के भविष्य के लिए, अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं ये लड़के पक्ष का है, यानी जो लड़के वाले लोग आएंगे उनके लिए ये बनाया गया है। और इधर का जो एरिया है ये लड़की पक्ष के लिए, यानी लड़की के घर के जो लोग आएंगे वो लोग यहाँ रहेंगे। और ये है वो मंडप जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन चढ़ेंगे, शादी विवाह होगा और सभी लोग इंजॉय करेंगे, देखेंगे। और इधर जो महिला फ्रेम में दिख रही है ये मामूली महिला नहीं है, ये उसी ग्राम प्रधान की पत्नी है जो ये सब कुछ अपने गांव में, अपने क्षेत्र में ये सब कुछ कराए हुए हैं। कैसी हैं मैम? मैं सब ठीक हूँ। बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग इस तरीके का काम किए हैं। और आपका जो गांव है वो खुद जंगल से सटे हुए है और ऐसे क्षेत्र में आपके जो पति हैं वो इतना डेवलप कर दिए हैं। कैसे देखती हैं और ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया है? सर लगन और मेहनत से, उनकी पहले से लगन थी, उनके अंदर जुनून था कि मुझे गांव में कुछ करना है, इस गांव को मुझे बेस्ट गांव बनाना है और इसको मैं इतना सुंदर, इतना आकर्षित बना दूं कि यहाँ के मतलब लोग नहीं कहते हैं शहर और गांव, मतलब यहाँ भी लोग आए अन्य जगहों से घूमने देखने कि अरे गाँव तो है, जंगल में तो है लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ये जो मैरिज हॉल बना है इसकी पूरी लागत कितनी है? सर लागत तो नहीं बता पाऊंगी लेकिन 35 लाख प्रधान जी को इनाम मिला था। अच्छा, इनाम कौन दिया था? 35 लाख मुख्यमंत्री जी दिए थे। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है कि 35 लाख रुपए का इनाम आपके पति को दिया गया? जी सर। वो पैसे क्या किए? सर इसी में लगा दिए। अब जरा सोचिए दोस्तों, 35 लाख जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इनके हस्बैंड को दिया जाता है और वो सारा जो पैसा है वो अपने गांव की भलाई के लिए, अपने गांव की गरीब बेटियों के लिए इतना बड़ा मैरिज हॉल तैयार कर देते हैं। कुछ लोगों का सवाल रहेगा कि 35 लाख में आपने कितने रुपए का अपने लिए गहना जड़वाया है? सर ये सवाल ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, फिर भी लोगों का सवाल है, क्या पता, मतलब कुछ लोग कह सकते हैं कि आपको कुछ उसमें से मिला है 35 लाख में? जी नहीं, मुझे तो मिला नहीं है, मैं तो उसको देखी भी नहीं वो कितना होगा और कैसे होगा। आपके पति के खाते में जाता है और आपको मतलब पता भी गया और खाते से खत्म हो गया। खाते से यहाँ पर चला आया इस जंगल के क्षेत्र में, बस यहाँ चला आया। अब आगे तो मत पूछिए तो ज्यादा। तो यहाँ पर किसकी शादी होगी और कैसे लोग रहेंगे जिनकी यहाँ पर शादी की ये जो पूरी व्यवस्था है की गई है वो हमारे जो ग्राम सभा के जितने भी मतलब हैं लोग, जितने यहाँ रहने वाले वासी हैं, निवासी हैं, सारे लोग की यहाँ पे शादी ब्याह होगा। गांव की जो भी गरीब बेटियां हैं और चाहे अन्य लोग जो अगल बगल के हैं चाहे तो यहाँ आके अपनी घर की बेटियों की शादी ब्याह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये इतना सब कुछ हुआ है, हम आप ही से जानना चाहेंगे। हालांकि आप प्रधान जी की पत्नी हैं, आपने अपने जीवन में इस तरीके से मैरिज हॉल किसी गांव में, किसी ग्राम सभा में आपने देखा है किसी को, किसी प्रधान को करवाते हुए? सर अभी गांव में तो कहीं नहीं देखे, क्योंकि गांव में अक्सर लोग शादी ब्याह खरियान है और किसी के यहाँ शादी रहता है तो खेत जोतवा देते हैं, उसी में भाई समियाना हेन तेन डाल के अपना शादी ब्याह कर लेते हैं। नहीं तो स्कूल से भाई कहते हैं सर तनी चाबी वो भी दे दीजिएगा, बारिश वारिश होगा तो क्या किया जाएगा। तो ऐसा व्यवस्था तो अभी हम गांव में नहीं देखे हैं। तो दोस्तों ये पूरा एरिया आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, हम चलते हैं थोड़ा सा स्टेज पर और दिखाते हैं आपको। देखिए पूरा मतलब टाइल्स लगा हुआ है और यहाँ पर वो सोफा रहेगा जहाँ पर दूल्हा और जो दुल्हन है वो बैठेंगे और ये पूरा डेकोरेट किया जाएगा। अभी भी जो इसका काम है वो चल रहा है, अभी इसका उद्घाटन जो है वो नहीं हुआ है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लाइट लगाया गया है और यहाँ पर देखिए 6 पंखे जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि जो भी लोग यहाँ नीचे बैठे और दूल्हा दुल्हन को देखें उनको गर्मी ना हो। और ये जो एरिया है ये लड़की पक्ष का है, ये जो एरिया है ये लड़के पक्ष का है और ये सब कुछ एक गांव में हुआ है। जरा सोचिए और अपने प्रधान जी से भी आप लोग पूछिए कि प्रधान जी आप हमारे गांव में क्या कराए हैं। यहाँ पर इतना डेवलप हो रहा है, हर एक चीज से ये गांव लैस है, बगल में जंगल है, जंगल में गांव है और इस गांव में इतनी सुविधाएं मिल रही हैं जो बड़े बड़े शहरों में मिला करती हैं। लेकिन आपके गांव के जो प्रधान जी हैं वो क्या कर रहे हैं और कितना फैसिलिटी बना के घूम रहे हैं। आपके पति किस तरीके से घूमते हैं और कितने मजे में रहते हैं? कै को फोर व्हीलर गाड़ी खरीदे हैं, सही सही बताइएगा। सर बोल भी रहा। हाँ, अरे मत मैं कह रही हूँ ना कि उनका कुछ पर्सनल अपना काम पूछिए ही नहीं। फोर व्हीलर कितना खरीदे है ये बताइए। सर अगर कहूंगी मेरे यहाँ है ही नहीं है तो क्या करेंगे? विश्वास नहीं होगा, हम तो यही कहेंगे। यहाँ विश्वास नहीं करेंगे। बाइक नहीं, अगर कहीं मुझे इमरजेंसी में जाना रहे तो एक है जो प्रधान जी लेकर चलते हैं, एक टूटी फूटी है कहीं काम उम चल जाए। कितने दिन से आपके घर में प्रधानी है? सर अगर देखा जाए तो काफ़ी दिनों से, जैसे इसके बहुत पहले मेरे ससुर जी जो थे उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, वो भी जीत गए थे और उसके बाद से इनका फर्स्ट हो गया, सेकंड है, वो भी कार्यकाल दूसरी बार खत्म हो गया है। कार्यकाल खत्म हो गया है और अभी तक 4 व्हीलर भी नहीं है और शुद्ध बाइक भी नहीं है। नहीं, प्रधान जी जो चलते हैं उनका है। अच्छा, उनका है। हाँ, बाकी अगर मेरे यहाँ जैसे और जो सदस्य हैं जैसे देवर हुए और बच्चे, उन लोगों के पास ये नहीं है कि अपना कोई सुविधा है कि कहीं जाना। प्रधान जी मान लीजिए बणिका गड़िया कहीं लेके चले गए और आपको कहीं जाना होता है तो आप खटारा वाला जाती हैं और लोग कहते होंगे कि प्रधान यात्री, तो कैसा लगता है? सर जी मुझे तो आदत हो गई है, पता ही नहीं चलता कि मैं प्रधान हूँ। पूरा घुल मिल गई है गांव के लोगों मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना उस टूटी पे और ना प्रधान से गर्व होता है। भले आपको गर्व होता होगा, आप चले आए। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आपके गांव में क्या क्या प्रधान जी ने नया किया है जो देखने लायक है? सर यहाँ से उठाइए नजर, देखिए यहीं से वहाँ देख रहे हैं, उधर छठ घाट बना है और यहाँ पे ये बना है। और जब आप आए होंगे सचिवालय के सामने जो प्राथमिक विद्यालय जो बना था वो आप देखे ही होंगे, अंदर तो नहीं गए। और वहाँ से थोड़ी दूर पे 4 कदम पे बरम जी का स्थान है, आप वहाँ, वो भी एक पार्क है, मिनी पार्क, तो वहाँ एक बना है। उसके बाद से ये आप देख रहे हैं मेरे गांव। और फिर यहाँ से जाएंगे 4 कदम और पीछे जाएंगे तो कुड़िया मंदिर, जो वहाँ पे उन्होंने एक और मिनी पार्क बनवा दिया। क्या बात है दोस्तों, जरा सोचिए भाई, ये कैसे प्रधान है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित होते हैं। एक हमारे और आपके वहाँ के प्रधान जी हैं, उनको कौन सम्मान करता है और क्या वो आपको सम्मान देते हैं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर भाई बहुत ही अलग माहौल है। ये गांव के कुछ लोग हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रमोद कुशवाहा है। अच्छा कुशवाहा जी, अपने गांव को देख रहे हैं और भी गांव को आप देखते होंगे, कितना अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है। जब से हमारे गांव के प्रधान अरविंद कुशवाहा उर्फ बबलू कुशवाहा से लोग नाम प्रसिद्ध है, लेकिन उनका मेन नाम अरविंद कुशवाहा है। और वह जो है उनका कार्यकाल इस बार 10 साल हो गया और अपने जीवन काल में उन्होंने सिर्फ जो है गांव के विकास के ही काम किया है, अपना पर्सनल काम उन्होंने कोई नहीं किया। यहाँ तक उनको देखा जाए कि घर पर दरवाजे चले जाएंगे तो छोटा सा उनका घर है, कोई बड़ा भी घर उनका नहीं है। अच्छा, छोटे से घर में है और गांव की सेवा करने में ही उनको आनंद आती है। बहुत सारे लोगों ने कहा प्रधान जी अपने लिए ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। उन्होंने कहा है कि 4 दिन का जीवन है, इस जीवन में हम गाँव के लिए जो हमारा जीवन मिला है वो गाँव के भले के लिए मिले और भला काम ही करें ताकि आने वाला जो पीढ़ी है वो हमारा नाम ले। उनका ये सोच है। गांव के लोग कहते हैं कि आप अपने लिए भी कुछ कर लीजिए, गांव के लोग बोलते हैं। गांव के लोग बोलते हैं, लेकिन उनका कहना है नहीं,
हम गांव के लिए हैं, गांव के लोगों ने हमें चुना है, तो हमें गांव की ही भलाई करनी है। एक हमारे और आपके वहाँ के प्रधान जी हैं, पहले वो अपने लिए करते हैं, बाद में गांव के लिए सोचते हैं। और यहाँ देखिए प्रधान जी को, जो गांव के लिए पहले सोचते हैं और अपने लिए बाद में। ये गांव के रहने वाले हैं, इनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये जब इस तरीके से बात कर सकते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी भावनाएं किस तरीके से हैं और प्रधान जी से जो जुड़ाव है वो किस तरीके से है। मेरा एक और सवाल मन में चल रहा है, मैं चाहूँगा कि आपसे पूछ ही लूँ। आपके हस्बैंड है, कितने भाई हैं, परिवार में कितनी फैमिली है? मेरे हस्बैंड 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। जी सर। सब कोई एकजुट रहता है? अभी तो एक ही पास सब लोग रहते हैं और सारे लोग की शादी ब्याह हो गई है। सबकी शादी हो गई, सब कोई मस्त एकदम रहते हैं। और प्रधान जी जो है वो गांव में मस्त रहते हैं। सर सब गांव में रहते हैं। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। लेकिन एक बार देख लीजिए, देखिए यहाँ भी लाइट लगा हुआ है, वहाँ भी लाइट, वहाँ भी लाइट, मतलब जितने भी खंभे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी खंभों पर एक एक लाइट लगाया गया है ताकि यहाँ पर जो रोशनी है वो अच्छे तरीके से दिखाई दे। और ऊपर में 6 पंखे लगाए गए हैं। इसके अलावा बगल में जो रूम देख रहे हैं ये एक तरीके से कह सकते हैं ये हॉल बनाया गया है, जो भी रिश्तेदार आएंगे वो बैठेंगे। वहां भी 2 फैन लगाए गए हैं। ये दूल्हे का रूम है और इसमें भी फैन है और पूरी जो व्यवस्था है, फैसिलिटी है, सब कुछ इस रूम में मिलने वाली है। इसके अलावा ये जो एरिया है यहाँ पर लेटरूम, बाथरूम, नहाने धोने की सारी व्यवस्था की गई है। सेम वही यहाँ इधर लड़की पक्ष वालों में देखने को मिल रहा है। मतलब प्रधान जी किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं की है कि लड़के को कुछ ज़्यादा फैसिलिटी दे दिया जाए और लड़की पक्ष वालों को कुछ कम दे दिया जाए। तो इधर भी सेम वैसे ही है, यानी यहाँ पर जितने भी गरीब बेटियों का विवाह होगा वो बहुत ही खुशहाल और बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कम पैसे में यहाँ पर शादी विवाह होगा, परिवार के लोग खुश रहेंगे। क्योंकि आजकल के समय में आप लोग जानते हैं कि एक बेटी की शादी करने में घर बिक जाता है, खेती बाड़ी जो होता है, जमीन जायदाद होता है वो बिक जाता है, घर के जो गहने हैं होते हैं उसको गिरवी रखना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इससे कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है यहाँ के गरीब लोगों को। क्या नाम होगा भाई आपका? मेरा नाम सनी मौर्य। अच्छा, सन्नी मौर्य जी, कुशवाहा जी प्रधान है, कैसे देखते हैं? और यहाँ का जो ये पूरा डेवलप एरिया है आपके क्षेत्र में, इसको कैसे देखते हैं? और इस तरीके से क्या आपने पहले कभी देखा है कहीं? कहीं नहीं, कहीं पर ऐसा मतलब सुविधा मैं कभी नहीं देखा हूँ। और हमको खुशी होता है कि हमारे मतलब जीवन में बिल्कुल ना इतना अच्छा काम हो रहा है हमारे एरिया में और हमारे क्षेत्र में। बहुत हम लोग को खुशी मिलता है और यहीं पे हम लोग आकर दोपहर में आराम भी करते हैं। अच्छा। और शाम को हम रील भी बनाते हैं। हमारा आईडी भी है यूट्यूब पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे, सनी मौर्य नाम से चलता है। और काफ़ी मैं भी अपने एरिया में फेमस हूँ। लोग हमको मतलब अच्छा खासा प्यार दुलार देते हैं। तो अब तो रील बनाने की जो झंझट है पूरी तरीके से खत्म हो गई है, क्योंकि तमाम सुविधाएं हम देख रहे हैं, मिनी पार्क से लेकर के उधर छठ घाट तक, पोखरा तक, और ये एक मैरिज हॉल, डिजिटल लाइब्रेरी, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बाहर, कहीं नहीं, आपके गांव में ही, आपके एरिया में सब कुछ मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। हम लोग को खुशी यह होता है कि दूर दूर के लोग मतलब हम लोग के एरिया में आते हैं रील बनाने अब आपके एरिया में लोग आ रहे हैं, दूर दूर के लोग आते हैं सब। और हम लोग को भी कहीं जाना नहीं पड़ता है, अपने एरिया में बना लेते हैं और समय भी मतलब मिलता है हम लोग को। घर का भी काम हो जाता है और रील भी बन जाता है और मतलब इतना अच्छा लोकेशन भी मिल जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई, और हमें यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको भी अच्छा लग रहा होगा और आपके मन में ढेर सारा सवाल भी उत्पन्न हो रहा होगा कि वो प्रधान कैसा है, कितना सब कुछ कर रहा है, और एक हमारे अगल बगल के प्रधान है वो सब क्या कर रहा है। कुछ चल रहा है दिमाग में, जो आपके दिमाग में चल रहा है वही हमारे दिमाग में चल रहा है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए।